बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शाहिद जमील, नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों, आज के इस वीलॉग में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, 25 अप्रैल 1996 यानी आज से एग्जैक्टली 28 साल पहले यानी कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं और उसी से ही मदद मांगते हैं, इंसानों के सामने नहीं हम झुकते। लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद इमरान खान ने रखी। ये उस दौर की बात है जब कोई भी बंदा किसी ऐसी थर्ड पॉलिटिकली ऑर्गेनाइजेशन के क़याम का कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था। किसी के वहमो फरासत में ये बात नहीं आ सकती थी कि कोई ऐसी पार्टी भी पाकिस्तान में नमूदार हो सकती है या उसकी बुनियाद रखी जा सकती है जो इनकी पार्टनरशिप तोड़ेगी, यानी कि नून और पीपल्स पार्टी की पार्टनरशिप तोड़ेगी। ये तब भी नूरा कुश्ती खेलते थे। ये आज भी यकीन करे 25-30 साल हो गए इस बात को, ये आज तक वही नूरा कुश्ती है कि जी आपकी बारी, फिर मेरी बारी, फिर मेरी बारी, फिर आपकी बारी। तो ये नूरा कुश्ती तब भी वही थे और आप भी वही हैं और आजकल भी वही हैं। और उसकी पार्टनरशिप तोड़ने के लिए इस मर्द मुजाहिद ने एक ऐसी पार्टी की बुनियाद रखी जिसको इंसाफ, इंसानियत और खुददारी के एक ऐसे स्लोगन से नवाजा गया जिसकी पूरे मुल्क में ऐसी पजीराई हुई कि कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था। ये उस दौर की बात है, बिलीव करें, जब कोई सियासी अवेयरनेस भी नहीं थी लोगों को बहुत सारा ना मीडिया था और एक सर्टन किस्म की एक लाइन थी जिस पे लोग वो सोचते थे, देखते थे। मैं अपनी बात बताता हूँ। 96 में मैं ग्रेजुएशन का स्टूडेंट था और मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे वाला साहब को अल्लाह गरीके रहमत करे, वो अखबार बड़े शौक से पढ़ते थे और सुबह 6 बजे 7 बजे जब हाकर आता था अखबार देने के लिए तो उनको बड़ा शौक होता था। वो बड़े शौक से अखबार मंगा के चाय का कप लेके, वो एक ट्रेडिशन, एक स्टाइल था लोगों का वहाँ उस दौर। तो वो अखबार पढ़ते थे और बड़े शौक से और सारे सफ़े वो खंगालते थे। तो मुझे बड़ी हैरत होती थी कि अखबार में इतनी क्या खास बातें हैं कि जी वो घंटा घंटा, डेढ़ 2 घंटे वो इसके ऊपर सर्व कर देते हैं। और अब ये वाकई समझ लगती है कि वो क्यों इतना टाइम, लोगों को क्या दिलचस्पी थी लोगों को उस अखबार। 96 की ही बात है कि उसी दिन 25 अप्रैल वाले दिन ही की बात है कि नवाए वक्त का, बिल्कुल यकीन करें कि मैं आपको अगर बता सकूं कि अगर नवाए वक्त का जो पेज है, अगर इस तरह का पेज है तो यहाँ इस साइड पे तकरीबन इतने हिस्से पे एक इश्तिहार आया जिस पे लिखा हुआ था जी कि आपके महबूब कायद इमरान खान ने एक नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है या इमरान खान सियासत में आ गए, कुछ इस तरह का टाइटल था। अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। आप इसके साथ शमूलियत इख्तियार करें, इस पार्टी का मेंबर बने। मुझे बड़ा शौक था, मैं इमरान खान को वैसे ही बड़ा पसंद करता था 92 से लेके। और पूरी जो शौकत खानम की जो जिद्दोजहद है उसमें ज़ाहिर है हम लोगों ने खुद पर्चियाँ 10-10 रुपए की खरीद के उसको सपोर्ट किया है। तो हमारा बड़ा दिल करता था और वैसे भी ये पाकिस्तान का सेलिब्रिटी है और आइकन है पाकिस्तान का, तो हमें बड़ा प्यार था उस शख्स से। लेकिन जो ट्विस्ट आया वो मैं आपको बताने लगूं कि मैंने वो कैंची से वो इश्तिहार काटा, उसके ऊपर नाम पता लिखा और उसको तय करके लिफाफे में डाल के लेटर बॉक्स में डाल दिया। तब ये मीडियम बड़ा आसान था पोस्ट का। खैर मैंने भेज दिया तो अब्बू मुझसे ना काफी नाराज हुए। मुझे कहते थे कि यहाँ पर अखबार क्यों कटी हुई है, ये किसने काट दी है। तो मैंने उनसे बताया जी यहाँ पे एक इश्तिहार था तो मैंने वो काट के भेजा। तो अखबार तो उन्होंने खंगाल ली हुई थी। तो मुझे कहते हैं वो इमरान खान का इसमें इश्तिहार था। मैंने कहा जी बिल्कुल इमरान खान का इश्तिहार है। तो कहते हैं ये पार्टी ना तुम ज्वाइन करना क्योंकि ये बंदा तो ठीक नहीं है, इसका अभी ये नया बंदा है, इसको पता ही नहीं है सियासत होती क्या है। ये जो पुराने बंदे हैं नून लीग के, पीपल पार्टी के, अगर ज्वाइन करनी है तो इनको ज्वाइन करो। इस नए बंदे को तो पता ही कोई नहीं, इसको तो दुनिया नहीं जानती, तो तुम क्या करोगे इसके साथ। और भी बड़े इस तरह की उन्होंने साथ में बातें साथ में लपेट दी। तो मैंने कहा नहीं जी नहीं, मुझे बड़ा पसंद। और चंद दिनों के बाद बिलीव करें कि उनकी मेंबरशिप का कार्ड जो है ना वो मेरे घर में आ गया वो मेरे। और मैं तो खुशी से, यकीन करें, मेरे पांव जमीन पर नहीं लग रहे थे कि मैं उस पार्टी का मेंबर बन गया हूँ जिसका कायद इमरान खान है और वो मेरा बड़ा अजीम लीडर था। और उसके चंद हफ्तों के बाद वो लेटर आने शुरू हो गए। हर महीने, हर 2 हफ्तों के बाद लेटर आ जाते थे कि पार्टी का ये मंजूर हुआ, ये मीटिंग हुई, ये हुआ, वो हुआ। और एक मैं आपको याद कराता चलूँ, मैं चूंकि तारीख के पस मंजर में जाना चाहता हूँ, आपकी मैं दिलचस्पी मैं बरकरार रख सकूँ कि उस दौर में क्या था, मेरा क्या एफिलिएशन था, मेरी क्या पार्टिसिपेशन थी। तो मुझे एक लेटर मसूल हुआ जिसमें लिखा हुआ था जी आपका महबूब कायद आपके शहर में, ये उसका टाइटल था, आपका महबूब कायद आपके शहर में। और आप अपना शाम 5 बजे का टाइम, शेरांवाला बाग था गुजरांवाला में, तो उसके पास कोई सेक्रेटरिएट सा बनाया हुआ था, कोई छोटा सा, कोई दुकान किराए पे ली थी या कोई घर किराए पे लिया था, मुझे याद नहीं है कि कहाँ पे थे। बहरहाल वहां पर जी उन्होंने कहा जी अपनी मोटरसाइकिल पे आए, उस पर झंडा लगाएं और ये करें वो करें, अपने साथी को भी साथ लाएं। तो तब हमें जो है ना बड़ी एक
बड़े महज़ब अंदाज से हमें जो है ना इन्विटेशन मिलता था। तो मैं गया वहाँ पे, इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, गिन के मेरे ख्याल 8-10-15 बंदे बैठे होंगे, कुछ कोई रोला नहीं था, और हम लोग बड़े आराम से प्यार से उनके साथ मिले, गपशप की, बातचीत की। तब हमें तो पता ही नहीं था कि इस बंदे ने इस मुल्क काया बदल देनी है। तो मैं बड़ा छुप के, समझ ला कि बड़े एक खामोशी से उनके जलसों में या उनकी मीटिंग में जाया करता था, क्योंकि वाला साहब कहते थे कि नहीं जी, इन्हों सियासत नहीं आती और इसको बता नहीं है कुछ, ये नया बंदा है तो ये किस तरह ये इनके साथ फाइट करेगा। तो तब वाकई वो लगता इस तरह था। खैर, तो ये यहाँ पे बात चलती अब आपको मैं लेके चलता हूँ जी 2002 में। 2002 में पहली दफा इमरान खान को नेशनल असेंबली में नशिस्त मिली, और वो मिली मियां वाली के लोगों ने। मियां वाली के लोगों ने इमरान खान को पहली दफा इज्जत बख्शी। मैं सल्यूट पेश करता हूँ मियां वाली के लोगों को। आज भी यकीन करें कि जो सबसे ज्यादा उसको वोट मिलते हैं या जो पजेराई करते हैं या जो लोगों ने उसका मान बढ़ाया है, वो यकीन करें मियां वाली के लोग हैं। मुझे बड़े वो पसंद है उन जगहों के लोग। उसके बाद सियासी सफर चलता है। मैं चूंकि चाहता हूं कि आज के दिन 25 अप्रैल को मैं ट्रिब्यूट पेश कर सकूं उस पूरी जिद्दोजहद को, और स्पेशली आज जो वो इमरान खान जो पाबंदे सलासल है, 8-9 महीने हो गए हैं, आज कम से कम हम उसकी जरूरत को सलाम तो जरूर पेश करना चाहिए। और यकीन करें 2008 के जब ये इलेक्शन हुए तो इमरान खान साहब ने बाइकट किया करप्शन के बिहाफ पे। करप्शन के मारे ये लोग हैं, नून और पीपी और दूसरे, और मैं इनके साथ नहीं लड़ सकता। इलेक्शन शुड बी बॉयकॉटेड because it is a complete fraud. और इन्होंने बाद में फिर मुकम्मल करके जनाब दोबारा फिर इन्होंने इलेक्शन में आगे जगह, और ये करप्शन के स्टांस पे ये बंदा पीछे रह गया। तो ये बड़ी अच्छी इनकी स्टांस थी। और उसके बाद हम लेके चलते हैं आपको 2013 के इलेक्शन जो थे, जब पीटीआई को एक भरपूर किस्म के वोट मिले हैं। उससे भी पहले मैं आपको जरा लेके जाऊं 30 अक्टूबर 2011 को, बिलीव करें, पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा जो इवेंट था ना, जो सियासी इवेंट था, वो ये जलसा था, जिसने तकदीर बदल के रख दी, जिसने काया बदल के रख। पाकिस्तान की हिस्ट्री का 1947 से लेके और 2011 तक, इवन आज तक, इससे बड़ा कोई सियासी मजमा नहीं हो सका। और हम लोग भी गवाह हैं, आप लोग भी गवाह हैं, सब लोगों को पता है कि ये कितना बड़ा जलसा था। उसने बात की कि मैं करप्शन कभी नहीं होने दूंगा, मैं अपने मुल्क से कभी झूठ नहीं बोलूंगा, अपनी आवाम से कभी झूठ नहीं बोलूंगा, अपने आवाम के लोगों का मैं ख्याल रखूंगा, अपनी आवाम को झुकने नहीं दूंगा कभी, हरे पासपोर्ट की मैं इज्जत कराऊंगा, ओवरसीज पाकिस्तानियों को राइट्स मिलेंगे। तो ऐसी ऐसी बातें थी जो ऐसे लगता था जैसे ये ख्वाबो ख्यालों की बातें हैं, क्योंकि ये नून और पी ये वाले तो कभी इस तरह की बातें नहीं करते थे। ये तो आपको पता ही है कि ये किस तरह की किस डगर पे चलते हैं। हमें इन बातों से बड़ी अट्रैक्शन मिली, और स्पेशली जो नौजवान जो नस्ल है उसने इसमें से बड़ा फायदा उठाया। पहली दफा फैमिली इवेंट हुआ। अमूमी तौर पर तो हमने कभी फैमिली को सियासत में देखा ही नहीं था, लेकिन ये पहला एक सियासी इवेंट था जिसमें खवातीन की भरपूर शिरकत थी। बच्चे, जवान, बूढ़े, खवातीन सब ने मिल के भरपूर तरीके से इसमें शमूलियत इख्तियार की। और उसके बाद आपने देखा है कि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी है, जिसके मेरे ख्याल 10 मिलियन से ज्यादा के मेंबर्स हैं। यहाँ पाकिस्तान से बाहर बहुत सारी, हर मुल्क में इसकी ब्रांच है, और लोग जान निछावर करते हैं, लोग पैसा निछावर करते हैं, जो लोग टाइम निछावर करते हैं। इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन है, वुमेन फेडरेशन है, और बहुत सारी ऐसी तंजीमों के अंदर छोटे छोटे ग्रुप्स बने जिसने इस ऑर्गेनाइजेशन को मजबूती बख्शी। और यकीन करें कि हम लोग यहाँ ओवरसीज में बैठे हुए पाकिस्तानी लोग, जब इमरान खान साहब जहाँ पर आते हैं, इटली में आए पहली दफा, उसके बाद पेरिस में आए, फिर यूके में कई दफा आए, फिर यहाँ नॉर्वे में आए। हमारी बड़ी खुशबख्ती है कि हमने उनको नॉर्वे में रिसीव किया, और इसके अलावा दूसरे कई मुल्कों में गए, डेनमार्क गए, स्वीडन में भी गए, मेरा ऑस्ट्रेलिया में गए, बहुत से मुल्कों में, स्विट्जरलैंड में गए, अमेरिका, कनाडा में गए, बहुत सारी जगहों में ऐसे गए कि जिन लोगों का वाकई बड़ा प्यार और बड़ा कीदत वो निछावर करते थे आपके साथ। तो बिलीव करें कि 5 अगस्त से लेके आज तक वो 8-9 महीने हो गए हैं वो बंदा पाबंदे सलासल है। लेकिन मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ उसको ट्रिब्यूट पेश करना है, उसकी जद्दोजहद को सलाम पेश करना है, और साथ में उन लोगों को भी जिन लोगों ने इस पूरे सफर में कुर्बानियां दी, मारे खाई, टाइम जाया किया, कई लोग जानों से गए, कई वैसे तभी मौत का शिकार हुए। तो उन सबको ये मैं क्रेडिट पेश करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने अपनी जिंदगी निछावर कर दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। और आज यकीन करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक तहरीक है, सबसे बड़ी एक पार्टी है। और आप लोग ने देखा कि इस इलेक्शन में आपने देखा
देखा कि अवाम का जो जम्मे गफीर, जो ठाठे मारता हुआ समंदर निकला था, उसको कोई नहीं झुटला सकता। ये लोग जितनी मर्जी तहवीलें पेश करें, उसका कोई नहीं, अवाम के दिलों से इमरान खान को कोई नहीं निकाल सकता। उसकी खुशबू जो हमारे दिलो दिमाग में फैली हुई है या असर कर गई हुई है, उसको कोई नहीं निकाल सकता। तो हम आज के दिन यकीन करें, ये यौम तासीस है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम पीटीआई के कारकुन को जिन्होंने टाइम दिया, कुर्बानियां दी, पैसा लगाया, अपनी जानें कुर्बान की, घर बार अपना कुर्बान किया। मैं उनको ट्रिब्यूट पेश करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ। और स्पेशली इस मर्द मुजाहिद को जो देखें कि 28 साल बाद देखें कि इस लेवल पे पार्टी को लेके आया कि आज बगैर कुछ कहे, बगैर कुछ बताए लोग दीवानावार मोहब्बत में गिरफ्तार हैं उसकी। तो दोस्तों, आज के दिन आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ यही मकसद है कि मैं ट्रिब्यूट पेश कर सकूं उन लोगों को, उन दोस्तों को, उन कारकुन को जिन्होंने इस पूरी जद्दोजहद में सर, अपना तन मन धन की कुर्बानी लगाई है। तो उनको ये सलाम है, उनको ये ट्रिब्यूट है। जज़ाकुमुल्लाह, मुझे दुआ में जरूर याद रखिएगा। और आप लोग भी बताइए कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कब से आप अटैच हैं, ताकि आपकी वाबस्तगी को भी मैं सलाम पेश कर सकूं। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा।